महाराज मुझे एक ही माँ के जने हुए माँ जाए हाय दस्तों गिरेबा क्यों। मैंने सिर्फ हिस्सा मांगा अपना कि यार मुझे हिस्सा दे दो, मैं लादा हो जाऊं, मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत मारते रहे हैं, मुझे भी ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया है, मेरे किरदार पे उंगलियां उठाई हैं, मुझे बद किरदार कहा गया। उन्होंने कहा कि अब छोटी मर गई, अच्छा हुआ, बड़ी भी इंशाल्लाह मर जाएगी। तुम्हारा कलेजा नहीं फट गया ये बात करते हुए? तुम्हारा बेटा कोई नहीं है, तुम्हें हम घर से धक्के दे के निकाल देंगे, तुम्हें हम मार देंगे। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं थाने जा सकूं कचहरी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं इसका दूध बड़ी मुश्किल से पूरा करता हूं। ना तो ये हमें पनाह दे रहे हैं घर में और ना ही हमें हमारा हिस्सा दे रहे हैं। यहाँ पे भाभी का तकद्दस पमाल किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर हाथ लगाए जाते हैं। महाराज मुझे मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, मरता क्या ना करता, सर छुपाने के लिए जब इंसान के पास जगह ना बचे और माँ बाप की वरासत भी हो, हाय ये वरासत पता नहीं कितने घरों को लूट बैठी है और कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह कर चुकी है, रिश्तों का तकद्दस पामाल कर देती है और हर शख्स को बिल्कुल घर से ऐसे बिल्कुल दस्तों गिरेबां कर देती है। ऐसी ही कहानी मेरे पास आज आमिर की है और राफिया की है। राफिया आमिर की बीवी है, आमिर के 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अब एक बहन और 2 भाइयों ने 1.5 मरले के मकान से इसको निकालने का हर हथकंडा इस्तेमाल कर लिया है। एक वीडियो मुलाहिजा फरमाइए जिसके ऊपर आमिर को जोदो कोप कर रहे हैं और अपनी भाभी का भी तकद्दस पमाल कर रहे हैं। बाकी इसमें क्या कुछ हुआ इस वीडियो को देखने के बाद जानते हैं। गली में बाहर पीछे महाराज मुझे छोड़ दे। महाराज मुझे नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद तो एक दफा ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी चंद जरूरतों के लिए या फिर लालच और तमा के लिए ही पैदा हुआ है। आमिर से जानते हैं कि इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत एक ही माँ के जने हुए माँ जाए हाय दस्तों गिरेबा क्यों है। जी साहब, वालेकुम सलाम। आमिर, क्या हो गया ये कि तुम लोग एक 1.5 मरले के मकान के ऊपर? यासिर भाई, मैं ना, मेरी छोटी सी बेटी है जिसका फ्यूचर उस घर में नहीं था। मैंने सिर्फ हिस्सा मांगा उससे। तो कभी वो कहते थे अदालत में बेटी जाओ। का क्या नाम है? ईमान फातिमा। कितनी उम्र है इनकी? इसकी अभी 3 साल की नहीं हुई है। नाज़रीन, सिर्फ इसके चेहरे की जानिब एक नजर दौड़ाइएगा, गलेचे को हाथ पड़ जाता है। जो बेटियां वाले हैं ना, उनकी रूह कपा जाती है। मैंने सिर्फ हिस्सा मांगा अपना कि यार मुझे हिस्सा दे दो, मैं लादा हो जाऊं, मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने मारपीट करनी मेरे साथ, तशद्दुद करना मेरे पे। मेरे कई बारी मैं काम पे होता था, मेरी वाइफ के साथ भी मेरे पीछे करना, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया कभी। तो आज इसने मुझे बताया तंग होकर कि मेरे साथ ये चीज़ें होती रही हैं। तो मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने आपका बताया, मैं आपके पास आया हूँ। 2021 में मुझे टीबी और शुगर का मरीज़ हूँ मैं। मुझे शुगर है बचपन से। तो उम्र में शुगर और टीबी है? जी सर, टीबी का मरीज था मैं। इन्होंने वह भी मुझे मारा। ये अब 1.5 साल की थी बच्ची मेरी। ये इस वीडियो में मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि फातिमा चिल्ला रही है, रो रही है, कुरला रही है। खुदा की कसम, मैं ये सोचता हूँ कि अपने बच्चों के सामने कोई शख्स रुस्वा करे तो फिर वो कंडीशन, वो हालत क्या होगी। यासिर भाई, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं थाने जा सकूं कचहरी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं इसका दूध बड़ी मुश्किल से पूरा करता हूं। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, सरकारी मुलाजिम जिना हॉस्पिटल में, लेकिन मैं लोन लिया, उससे फंसा हूँ। मैं घर के खर्चात बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ। क्या करते हैं सर? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ वहाँ पे। एक सिक्योरिटी गार्ड, भाई और उसके साथ ये सब कुछ। भाभी आप इनकी? जी। क्या नाम आपका? राफिया आमिर। राफिया, सब कुछ खरा खरा सच बता दें प्लीज। ये बहुत हमारे साथ तशद्दुद करते रहे हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत मारते रहे हैं, मुझे भी ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया है, मेरे किरदार पे उंगलियां उठाई हैं, मुझे बद किरदार कहा गया। मेरा कसूर ये है कि मैं इनकी बहू, इनके घर बन के आ गई। बहू तो बेटियां होती हैं, भाभियां तो माएँ होती हैं। तो मुझे इंसाफ चाहिए है। मेरे साथ बहुत बुरा इन्होंने किया है।
मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। मेरी 2 बेटियां थी, एक बेटी मेरी फौत हो गई हुई है। तो सगे भाई ने कहा है कि अच्छा हुआ तुम्हारी बच्ची मर गई है। आपकी शादी को कितनी देर हो गई? मेरी शादी को 5 साल आप होने वाले। अपने रिश्तेदारों में शादी की? नहीं कह रही आप गैर हैं? जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इनके बड़े भाई जनाजे पे आए हैं तो कहते हैं कि अल्लाह का अजाब आया। क्या नाम है उस सफाक इंसान का? बबलू, नासिर उसका नाम है। उसने कहा कि अल्लाह का अजाब आया तुम्हारी बच्ची पर। जनाजे वाले दिन ये बात की, मुझे बहुत, मेरे दिल को ये कलेजा। आपकी बच्ची के जनाजे वाले दिन बच्ची सांस लेकर फौत हुई? बच्ची मेरी 8 दिन की होकर फौत हुई थी। यानी कि जनाजा उसका जायज था। जी। तो इन्होंने कहा, इनके बड़े भाई यासिर ने कहा, माजिद, अब्दुल माजिद उनका नाम है, उन्होंने कहा कि अब छोटी मर गई, अच्छा हुआ, बड़ी भी इंशाल्लाह मर जाएगी। तुम्हारा कलेजा नहीं फट गया ये बात करते हुए? ओए बहू बेटियों वाले तो इस तरह की बात करते वक्त मर जाते हैं। मेरे ख्याल में गैरत तुम्हारी सोई पड़ी है और तुम अपनी इज्जत बेच के खा गए हो कि कह किसको रहे हो ना। फिर इनकी भाभीियों ने भी बहुत, यानी कि मेरे साथ बुरा किया है, मुझे बुरा भला कहा है, मेरे वालिद को कहा है, खुल के बताते हैं सब कुछ। धक्के मारते थे। आ जाए, मैं आपकी तसलील नहीं चाहता। देखे, धक्के मारते थे, टॉर्चर करते थे, कहते थे तुम्हारा शोहर शुगर का मरीज है, मर जाएगा, बेटियां वारिस नहीं होती, बेटे वारिस होते हैं, तुम्हारा बेटा कोई नहीं है, तुम्हें हम घर से धक्के दे के निकाल देंगे, तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हारी बच्ची छीन लेंगे। मेरे साथ बहुत बुरा किया है इन्होंने। इनको ये अंदाजा नहीं कि आप एक उनकी भाभी भी हैं और ऊपर से आप फीमेल भी हैं और आपको धक्के मारते थे। और मुझे ये कहते थे कि हमारे घर की तरफ तुमने देखना नहीं है, तुम्हें हम निकाल देंगे, बच्चे छीन लेंगे। हमारे भाई का कोई पता नहीं, आज मरे कल मरे। आरिफा इस वक्त इंसाफ की मुतलाशी है। थाना बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड है वो जना हॉस्पिटल में, ये हाउस वाइफ है, एक बच्ची इसकी मर चुकी है, अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, एक इतनी खूबसूरत बच्ची गोद में है। जरा सोचिए कि इसे घर से निकाल दिया जाता है तो ये कहां पे जाएगी? एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या ताकत होती है, उसकी क्या हिम्मत होती है, वो क्या बसात अपनी रखता है, वो किस तरह इनको मैनेज करेगा? अब मुझे ये बताएं यासर साहब, मेरा कसूर क्या है? बस घर में बहू बनकर आई हूँ, मुझे इन्होंने कभी इज्जत नहीं दी, कभी इन्होंने बाप बनकर मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, मुझे घर से धक्के देते रहे, यहाँ तक अपने घर लेकर गया मुझे नासिर। रमजान में जब ये बीमार थे, जब मेरी बच्ची 1.5 साल की थी, तो इन्होंने ना मुझे 4 दिन रखे। मैं पानी से रोजा खोलती थी और पानी से ही रोजा रखती थी। मेरे लिए सारी और अफ्तारी नहीं बनती थी। मैं अपनी बच्ची को पानी पिलाती थी चीनी वाला, ये सच है। इन्होंने कभी दूध भी नहीं मेरी बच्ची को लाके दिया, कभी सर पे हाथ नहीं रखा। इनकी बहनें मेरी बेइज्जती करती थी, जो सारा है, जिसको पिंकी प्यार से कहते, वो मेरी बहुत इंसल्ट करती थी, कहती थी हमारे भाई को तुम नाश्ता नहीं देती, खाना नहीं देती। मुझे बताएं मैं कहाँ? आमिर बता रहा था कि वो आपसे दस्तों गिरेबा भी हो जाती है और आपके बाल तक नोचती। जी ये सच है, बिल्कुल ऐसे ही करती थी। और ये बात भी हकीकत है कि आपने अपने शोहर से ये बात छुपाए रखी कि उन्होंने बाकायदा तौर पे आपको मारते वक्त बहुत एक गैर महज़ब एक्ट भी किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही किया इन्होंने। और मैंने इनसे कई बातें ऐसी छुपाई हैं कि भाई भाई आपस में लड़ ना पड़े, कत्लो गारत ना हो जाए। देखिए मैं बेशर्मों को देखिए, मुझे गाली गरोज करना, किसी के साथ मैच करना और मेरे किरदार पे उंगलियां उठाना, मैं बाइज्जत औरत हूँ, मुझे बदकिरदार लड़की कहा जाता है, मुझे मोहल्ले में खड़े होकर गालियां दी जाती हैं, मैं बर्दाश्त करती हूँ। मैं बहुत बर्दाश्त किया मैंने, मेरे 5 सालों से आखिर हो गई, बस हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे घर से उस वक्त निकाला जिस वक्त मेरे हस्बैंड बीमार थे, कुछ कर नहीं सकते थे, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते थे। इन मुश्तंडों की तस्वीरें आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल मेरे पास। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये माशरे के सौदागर जो डेढ़ मर्दे की जमीन की खातिर अपनी भाभी और अपनी भतीजी का तकद्दस पमाल करते हैं और अपने भाई को जोतो कोप करते हैं, वो भी बच्चों के सामने। मुलाहिजा फरमाइएगा और हो सके तो 3 लफ्ज लानत के जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि हम ना तो ये हमें पनाह दे रहे हैं घर में, और ना ही हमें हमारा हिस्सा दे रहे हैं। तो वो इनके भाई कहते हैं मेरे 2 प्लाट हैं, मेरी जायदाद है, तुम भूखे नंगे हो मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें हिस्सा नहीं दे सकता। ये वो तुम इतनी हिस्सा मांगे ना, तो इन्होंने 7 लाख में तय किया है, वो भी इन्होंने पूरा नहीं देने का तय किया। इन्होंने कहा जी हम
3 लाख रुपए देंगे आपको 2 महीने बाद। 2 महीने तक आप घर की तरफ नहीं देख सकते, आप एंट्री नहीं कर सकते। 2 महीने बाद आपको 3 लाख देंगे, उसके बाद जो है ना हम 1.5 साल बाद आपको 7 लाख पूरा करेंगे। उसके बाद आप जायदाद से बिल्कुल बेदखल हो जाएंगे। फिर इन्होंने ये बात की है कि अगर तू हिस्सा लेगा तू अपाहज हो जाएगा। नासिर के अल्फाज हैं कि तू हिस्सा लेगा तो अपाहिज कैसे हो जाओगे आमिर? ये मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया कि क्या कोई जादू टोना हो जाएगा, कोई सिफरी वैसे अमलात हो जाएंगे? हो सकता है, कर सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं। तू व्हील चेयर पे पड़ जाएगा, तुझे हिस्सा नसीब नहीं होगा। तो बड़े वाले ने कितने धमकी का दी। मकान है भाई? मकान या डीलर जो लगाएगा वो आज से पहले इनकी 70 लाख की तो खाली दुकान है, उसने अपना वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ, खुद बीच में नहीं रहता। नासिर अपने बीवी बच्चे लेके साइड पे है, उसका भी गुजारा नहीं है। मल्ला से पता चला कि उन्होंने आपको घर से निकाल भी दिया था। जी बिल्कुल, निकाल भी दिया था। हमें एंट्री नहीं करने देते, पीछे से गंद वाले शॉपर मारते हैं, स्टिक मारते हैं। गंद वाले शॉपर मारते हैं? यस यस, गंद वाले शॉपर मारते हैं। अभी ये महीना 1.5 महीना पहले इनका बड़ी लो मेंटालिटी के लोग रहते हैं। आई एम सॉरी टू से, कोई तरबियत नहीं लगती मुझे आपके खानदान की। सर अब माशाल्लाह वालिद साहब मेरे वकील थे, लेकिन उनकी ये चीज नहीं थी जो आपकी मेरे बहन भाई भी वकील है ना? जी, लेकिन उसका इस केस से वो कहती है कि मैं नहीं। जाहिर है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है। इनका 1.5 महीना पहले प्लास्टर खुला, सीढ़ियों से गिरे थे। ओके। इनकी भाभी ने बहुत गाली गलौज की और मोहल्ले में रिश्तेदारों में सब में ये कहती है ये बदकिरदार औरत है, ये ऐसी है, ये वैसी है। इस वजह से ना हम इसको कबूल नहीं करते। उन लोगों का आपका क्या किरदार है, उससे क्या लेना देना? वो मेरे पे बहुत गंदे कीचड़ उछालते हैं, मुझे 2 नंबर पता नहीं क्या कुछ कहा जाता हरासा करते हैं आप? जी बिल्कुल। वुमेन प्रोटेक्शन बिल जिसने राइज किया था वो क्लेम करता था वतन अजीज पाकिस्तान में कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फाल इस वक्त पाकिस्तान में है। कोई लड़की की आप तारीफ कर दें और आगे से वो बुरा मना जाए तो 376 का बड़े आराम से पर्चा हो जाता है। यहाँ पे भाभी का तकद्दस पमाल किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर हाथ लगाए जाते हैं जो बात हमने छुपा रखी थी, उसको जलील किया जाता है, उसके साथ जुल्म किया जाता है, भाई को मार मार के घर से निकाल दिया जाता है। थाना कोर्ट कचहरी सब गूंगे बहरे बनकर भंग पीकर सोए मरे पड़े रहते हैं। यही एक अलमिया है इस मुल्क का। बेटियां अगर इस तरह दस्तों गिरेबां हो जाएंगी तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।